आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से अपने लड्डू गोपाल की एक बहुत ही सत्य घटना पर आधारित लीला कथा मैं लेके आई हूँ। आज की जो लीला कथा सुनाने मैं जा रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल ही सच्ची घटना है ये। और ये लीला कथा आप लोगों को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि आज की लीला कथा में जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये गलती अक्सर सारे भक्त कर ही देते हैं। जाने अनजाने में ये गलतियां हो ही जाती हैं सारे भक्तों से। और अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आपसे ये गलती, शायद ये वीडियो सुनने के बाद, ये लीला कथा सुनने के बाद आप इस गलती को करने से बच जाएं। अगर दोस्तों आपके पास ये लीला कथा, ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा है, तो यकीनन इसमें हमारे कान्हा की ही सहमति है, कान्हा की इच्छा के से ही आपके पास ये वीडियो पहुंचा है, ताकि आप भी इस गलती को करने से बच जाएं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो सुनिए। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं ना, तो बहुत ही लाड प्यार से उनकी सेवा भाव करते हैं। हर कोई भक्त जो है अपने कान्हा की सेवा बहुत ही लाड से, बहुत ही प्यार से करता है, एक छोटे से बच्चे की तरह। तो जब उनको स्नान श्रृंगार करा के, जब उनका श्रृंगार करता है कोई भी भक्त ना, तो हर एक भक्त को अपने लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लगते हैं। और यही यही चीज़ जो है हम सब को बहुत ही मतलब कि कुछ कुछ गलतियां करने से बच जाते, मतलब करने से हम लोग नहीं बच पाते हैं, हम लोग कर ही देते हैं। ये गलती जाने अनजाने में ही हमसे ये गलती हो जाती है, क्योंकि ये गलतियां भी हमारे कहीं न कहीं कान्हा ही कराते हैं, और कान्हा ही हमको बताते भी हैं कि हमसे ये गलती हो रही है। तो आज की जो लीला कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, बस इसी से संबंधित ये लीला कथा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा एंड तक सुनिएगा, और पूरी सच्ची घटना है ये। तो क्या है कि हमारी एक जान पहचान में है, उनका नाम है श्रुति जी। श्रुति जी हमारे साथ ये लीला कथा शेयर की हैं। तो क्या होता है कि श्रुति जी जो है, मतलब कि लगभग 1 साल हो रहा है, 1 साल से अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान की हैं। लड्डू गोपाल को अपनी सेवा लड्डू गोपाल की कर रही हैं, एक पुत्र की भांति उनकी सेवा करती हैं। मतलब बहुत ही लाड प्यार से उनको स्नान कराना, उनका श्रृंगार कराना, उनको भोग लगाना, उनका शयन कराना, सब कुछ बहुत ही लाड प्यार से करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है ना, वैसे ही वो श्रुति जी अपने कान्हा का करती हैं। तो मतलब कि होता है ना कि एक भाव सा जुड़ जाता है। तो क्या होता है कि वो हमेशा से सुबह सुबह उठती थी, स्नान करा के, और उनका खूब अच्छे से अपने मन भर के खूब श्रृंगार कराती थी उनका। कभी फूलों से श्रृंगार करती थी, कभी वैसे ही श्रृंगार करती थी। तो बहुत ही अच्छे से श्रृंगार करती थी उनका, और बहुत ही सुंदर लगते थे कान्हा। मतलब कान्हा हमारे इतने मनमोहक हैं ही कि उनको कोई भी देख लेना तो मोहित हो जाए। और जब वो श्रृंगार करके बैठते हैं ना, तो वो छवि तो देखते ही बनती है दोस्तों, बहुत ही प्यारी छवि होती है। ये होता है कि बस एक टक उनको निहारते ही रहूं, निहारते ही रहूं। ये हर किसी भक्त, हर कोई भक्त के अंदर ये भाव आता है कि जब अपने कान्हा के पास कोई भी भक्त बैठता है या बैठती है ना, तो ये होता है कि बस अपने कान्हा को एक टक निहारती रहूं, क्योंकि उनको इतना मतलब सुंदर लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं ना, कि नज़र ही नहीं हटती है उनके पास से। और ये मन करता है कि बस कुछ ना करूं, बस इनको निहारती रहूं और इनके नाम जपती रहूं। तो यही हाल था श्रुति जी का। श्रुति जी जब भी मतलब कि स्नान कराती थी, और स्नान करके करा के उनको, और जब उनका श्रृंगार करती थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी। उनको उनकी बलाएँ उतारती थी, उनकी नज़र उतारती थी। और मतलब उनको इतने सुंदर लगते थे ना, कि वो हर एक दिन क्या करती थी कि मतलब जब उनका पूजा वूजा कर लेती थी, उनकी सेवा भाव कर लेती थी, भोग लगाना, धूप दीप दिखाना, आरती कर लेना, तो जब वो पूजा करके जब फ्री होती थी ना, तो उनका एक फ़ोटो हर एक दिन, प्रत्येक दिन, मतलब उनकी दिनचर्या बन गई थी कि पूजा के करने के बाद उनकी एक फ़ोटो जो है निकालती थी कान्हा का। और वो फ़ोटो क्या करती थी कि वो स्टेटस डाल देती थी अपने कान्हा का, क्योंकि उनको इतने प्यारे लगते थे ना।
मन करता था कि बस निहारती रहो। तो सोचती थी कि यार सब लोग सोशल मीडिया से कोई न कोई भगवान के फ़ोटो ला के लगाते हैं, तो क्यों ना हमारे कान्हा तो खुद ही इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, तो मैं अपने खुद पे खुद अपने कान्हा का ही स्टेटस लगाऊं। तो देखिए ये गलतियाँ, ये एक प्रकार की भाव है, हमारा तो भाव रहता है कि हम चलो करते हैं, लेकिन देखिए हर किसी से ये गलती हो ही जाती है कि जैसे ये होता है ना कि हम अपने छोटे से बच्चों का जैसे हम नज़र से बचाते हैं, और उसी तरीके से जो है कान्हा को भी हमें लोगों की नज़र से बचाना चाहिए रहता है। तो हम मतलब उनसे भी ये गलती हो रही थी, कान्हा का स्टेटस जो है ऐसा लोगों का मानना है, मतलब कि प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं, गुरु जी भी सब लोग बताते हैं, अधिकांश लोग ये बताते हैं कि हमें अपने कृष्ण कन्हैया का स्टेटस जो है डेली का डेली नहीं डालना चाहिए। उससे भगवान का जो मतलब कि हमारे ऊपर जो उनकी कृपा रहती है ना, वो टाइम टू टाइम कम होती जाती है। कान्हा का जो कृपा होती है ना हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर, वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उनका स्टेटस जो है कम लगाना चाहिए, ना ना नहीं लगाना चाहिए। ये आप कभी कभार जैसे कुछ खास रहे, तीज त्योहार रहे, या फिर जैसे कृष्ण जन्माष्टमी रहे या कुछ रहे, तो उस दिन आप उनकी स्टेटस लगा दीजिए। लेकिन रोज़ रोज़ ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों की नज़र लग जाती है, और ये चीज़ जो है नहीं करना चाहिए। ये मतलब कि ऐसा नियम के अनुसार ये गलत है। तो क्या करती थी ये, देखिए उनकी भी गलती नहीं है, श्रुति जी की भी गलती नहीं है, ये अक्सर हम हर किसी से, हम सभी से ये गलतियां हो ही जाती हैं। कि जैसे होता है ना कि हम अपने बच्चों का भी कभी कभी हम अपने बच्चों का खूब अच्छे से सजा उजा देते हैं, नहलाने धुलाने के बाद, तो हम अपने बच्चों का भी स्टेटस डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को भी नोटिस करते होंगे, तो करते होंगे नवजात शिशु का, जैसे आप अगर नवजात शिशु है तो नवजात शिशु का भी जल्दी कोई सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता है या फिर स्टेटस नहीं डालता है, क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं हमें ये डर लगता है कि हमारे बच्चे को लोगों की नज़र लग जाएगी। तो यही चीज़ है हमारे कान्हा के पास। देखिए कान्हा को अगर हम छोटी साइज के जैसे 3 नंबर के अगर हम कान्हा को जी को लाए हैं अपने घर में, 3 या 4 नंबर के कान्हा जी को लाए हैं, तो वो तो एकदम बाल स्वरूप है ना, एकदम जैसे नवजात शिशु के रूप में है वो। तो उनको हमें लोगों की नज़र से बचानी है, ये हमारी मतलब कि ऐसा भाव होता है। तो लोगों के नज़र लग जाता है कि अरे हम कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं, कान्हा का कितना सेवा कर रही है, कान्हा का क्या हो रहा है, मतलब कि सब कुछ लोग नोटिस करते हैं। और कान्हा की भी कृपा हमारे घर परिवार पे टाइम टू टाइम धीरे धीरे कम होती जाती है, अगर हम उनको पब्लिक प्लेस पे शेयर करना शुरू कर देते हैं स्टेटस के माध्यम से, या फिर फेसबुक के माध्यम से अगर हम उनको शेयर करने लगते हैं, तो फिर वो जान लीजिए धीरे धीरे उनकी कृपा कम हो जाती है हमारे ऊपर से। तो यही गलती जो है श्रुति जी कर रही थी। श्रुति जी का डेली का हो गया था कि वो जब पूजा करके उठती थी तो उनका एक फ़ोटो निकालती थी और वो मतलब कि स्टेटस डाल देती थी। तो काफ़ी लोग उनके स्टेटस पे कमेंट भी करते थे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं कान्हा, जो है राधे राधे लिख के भेजते थे, राधे कृष्णा लिख के भेजते थे, सबको बहुत ही प्यारे लगते थे। तो लोग श्रुति जी से बात भी अगर करते थे तो श्रुति जी से यही कहते थे कि यार आपके कान्हा तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, हाँ बहुत सुंदर लगते हैं। तो श्रुति जी बोलती है कि सच में मेरे कान्हा इतने सुंदर हैं ही, तो बड़ी खुश भी होती थी कि हमारे कान्हा की लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तो ऐसा उनका मतलब डेली का हो गया था। एक दिन क्या हुआ कि श्रुति जी की एक मतलब कि रिलेशन में कोई थी, तो वो कॉल की, तो वो भी एक चीज़ मतलब कि श्रुति जी का बार बार मतलब देखती थी कि स्टेटस वो लगाती हैं। तो क्या होता है कि उस दिन वैसे ही बात होने लगी, ऐसे बात होते होते कभी कभी होता है ना कि हम अगर आपस में बात करने लगते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम बात होने लगती है। तो जो उनकी रिलेशन की थी श्रुति की, तो वो बोलने लगी कि ये बताइए आप यार कि आप जो है कान्हा के तो बहुत अच्छे से सेवा भाव करती हैं, बहुत अच्छे से पूजा करती हैं, आप स्टेटस डालती हैं, तो मतलब कि बहुत अच्छा लगता है देख के। लेकिन देखिए जब हम बार बार आपसे यही बताते हैं कि
हमारी गलतियों का एहसास भी हमारे कृष्ण कन्हैया ही किसी न किसी माध्यम से वो बता ही देते हैं, चाहे वो स्वप्न में आके बताएं, चाहे हमें खुद हमारी अंतर आत्मा से हमें ये चीज़ एहसास हो कि हमसे ये गलती हो रही है, या फिर किसी न किसी अपने प्रिय भक्त को माध्यम बनाते हैं जो है गलती का एहसास कराने के लिए। तो ठीक उसी तरह जो है श्रुति जी के साथ भी हुआ। श्रुति जी ये गलती कर रही थी, अब कान्हा खुद पे खुद तो आके चल के बोलेंगे नहीं कि तुम मेरा स्टेटस नहीं लगाया करो रोज रोज। तो क्या किए कि अपनी एक भक्त को ही वो माध्यम बना दिए, और उस भक्त के माध्यम से जो है श्रुति जी से मतलब ऐसे बात करने लगी। तो जब वो बात करते करते तब वही पूछी, कहीं एक चीज़ मैं आपसे आज कहना चाह रही हूँ श्रुति जी। तो बोली क्या है बताइए, उसमें झिझकने वाली कौन सी बात है। तो वो बोलने लगी, कही कि ऐसा है कि देखिए मैं कहीं प्रवचन में सुनी थी कि जो है ऐसा, मतलब कि मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं आपके पास भेज देती हूँ वीडियो। लेकिन मैं प्रवचन में सुनी थी कि कान्हा का जो है डेली मतलब स्टेटस नहीं डालना चाहिए, उससे जो है उनकी कृपा हमारे घर परिवार पे हमारे ऊपर धीरे टाइम टू टाइम कम होती जाती है। तो इस वजह से आप भी ऐसा किया करिए कि रोज़ रोज़ आप स्टेटस मत डाला करिए, कान्हा को नज़र लग जाएगी। कान्हा इतने प्यारे हैं कि लोगों की नज़र लग जाएगी। और यही होता है ना कि आप कितने अच्छे से सेवा भाव करती हैं, तो ये सब भी चीज़ें लोगों को लोग नोटिस करते हैं, और मतलब कि इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो श्रुति जी बोलती हैं कि यार ये बताइए, तो जब आपको ये चीज़ पता था तो आप पहले ही बोल दी होती। मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर बीच कान्हा जो है मुझे अक्सर स्वप्न में भी दिखाई दे जाते थे, कोई न कोई उनकी अनुभूति होती थी, कोई न कोई उनकी छवियां मुझे दिखाई देती थी। लेकिन इधर कुछ टाइम से, महीने 2 महीने से ऐसा हो गया है कि ना तो मुझे स्वप्न में दिखे कभी, और ना तो उनकी कोई अनुभूति मुझे हो रही है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से परेशान थी। और मैं यही सोच रही थी कि ऐसा क्या हो गया है जो हमारे कान्हा हमको मतलब कोई अनुभूति नहीं करा रहे हैं, हमसे कोई स्वप्न में हमें नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं शायद हमसे यही तो गलती नहीं हो रही। तब वो बोलती हैं कि हाँ शायद यही गलती हो रही हो, जिसकी वजह से कान्हा जो हैं कोई अनुभूतियाँ नहीं करा पा रहे हैं तुम्हारे साथ। तब वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, अब मैं कभी भी स्टेटस नहीं डालूंगी कान्हा का। और तो बोलती हैं कि नहीं, जन्माष्टमी जब आएगा तो जन्माष्टमी के दिन आप डाल देना, फिर या कोई ख़ास तीज त्यौहार हो, बहुत ही ख़ास हो अगर आपका, तो उस टाइम आप डाल सकती हैं। लेकिन जैसे डेली नहीं डालना है, डेली आप मत डाला करिए। तो बोलती हैं कि ठीक है, अब से मैं यही ध्यान रखूँगी, अब मैं नहीं करूँगी, जब कुछ खास रहेगा तभी मैं अपने कान्हा का स्टेटस डालूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ये आती हैं कृष्ण कन्हैया के पास, अपने कान्हा के पास, और वहाँ ये क्षमा याचना करती हैं कि कान्हा ये गलती मेरे से काफ़ी टाइम से हो रही थी और आप मेरे से बताए भी नहीं, और आज आप माध्यम बना के इनको जो है भाभी जी को भेजे हैं आप मेरे पास ये चीज़ बताने के लिए। उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद कृष्ण कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाला। आपका जितना धन्यवाद करूं मेरे लिए कम है। मेरा आप इसी तरह के तरीके से जो है मार्गदर्शन करते रहिएगा। मेरे से जो भी त्रुटियां हो रही हों, जो भी गलतियां हो रही हों, कृपया करके आप ऐसे तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते रहना, आजीवन मेरे साथ खड़े रहना कान्हा मेरे। ये सब प्रार्थना करके वो अब दूसरे दिन से जो है स्टेटस डालना बंद कर दी। अब टाइम टू टाइम क्या हो रहा है कि कान्हा का फिर से जैसे पुरानी जैसे तरीके से कान्हा की कृपा उनके ऊपर बनी रहती थी, और कान्हा की हमेशा कुछ न कुछ उनके ऊपर उनके साथ जो है अनुभूतियाँ इनको होती थी। कान्हा का हंसना, कान्हा का मुस्कुराना, कान्हा का जैसे नाराज़ होना, रूठना, और मुंह बना के बैठे रहना, और मतलब कई सारी ऐसी अनुभूतियाँ जो हर एक भक्त के अंदर होती है। तो वो अनुभूतियाँ इनको कुछ टाइम से होना बंद हो गया था। अब ये जब स्टेटस डालना बंद कर दी धीरे धीरे, तो कुछ टाइम के बाद इनको फिर से पुराने कान्हा इनको मिल गए, और कान्हा को ये स्वप्न में भी दिखी, और उसके बाद कान्हा की इनको अनुभूति भी, जब भी ये पूजा करने बैठती हैं या उनकी सेवा करने बैठती हैं, तो कान्हा की छवि, कान्हा की अनुभूति इनको दिखाई देती है। तो
दोस्तों क्या है कि हमारे कृष्ण कन्हैया ऐसे ही हैं कि जब भी हम अपने भक्त से कोई उनके भक्त से अगर कोई गलती होती है तो वो अपना किसी न किसी कारण से किसी न किसी माध्यम से वो गलती का एहसास करा ही देते हैं, जिससे भक्त को काफ़ी टाइम तक परेशान होने नहीं देते। हमारे कान्हा हैं ही इतने कृपालु इतने दयालु कि उनकी लीला का कोई मतलब कि गुणगान ही नहीं हो सकती है। मतलब कि अलौकिक है, वो परमात्मा है, हमारे ठाकुर जी हैं, उनकी लीला तो अपरंपार है जिसकी कोई हम गुणगान ही नहीं कर सकते हैं। इतना मतलब उनकी लीला में इतना चमत्कारी लीला वो करते हैं ना कि हम आपको क्या बताएं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल ही सच्ची घटना है। आप लोग जैसा कि पिछले वीडियो देखे थे हमारे कि वो भी एकदम सत्य घटना थी, उसमें कोई भी काल्पनिक नहीं था, और ये भी बिल्कुल ही सत्य घटना है, इसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग भी अगर आपने कान्हा का स्टेटस डालते हो तो ये गलतियां आप करने से बच जाएं, जिससे जो है कान्हा की कृपा आपके घर परिवार पे आप पे सदैव बनी रहे। तो शायद ये गलती हर किसी से होता है, इसलिए मैं सोची कि आपके साथ ये वीडियो शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई भक्त जो है जाने अनजाने में ये गलती कर ही देता है। तो कैसी लगी दोस्तों ये लीला कथा हमारी? आशा करती हूँ कि हमारे कृष्ण कन्हैया की लीला कथा आप लोगों को प्यारी लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसी ही सत्य घटना पर आधारित लीला कथा मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव।